हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का लेसन प्लान पढ़ेंगे गद्य भाग से। विषय हिंदी, उपविषय गद्य। प्रकरण हमारा है सांस सांस में बास। छात्राध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, दिनांक जो है कक्षा 6, वादन पहला, समय 35 मिनट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इसमें मदद मिल रही है तो प्लीज़ कमेंट में इट्स हेल्पफुल ज़रूर लिखें। सामान्य उद्देश्य हमारे पहला, विद्यार्थियों में हिंदी गद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा भंडार का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों में हिंदी भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। चौथा है विद्यार्थियों में हिंदी गद्यांश की अर्थ ग्रहण क्षमता का विकास करना। पांचवा है विद्यार्थियों में गद्यगत भावों की अबोधन क्षमता का विकास करना। छठवां है विद्यार्थियों की वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बौद्धिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सातवां है विद्यार्थियों में श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशल का विकास करना। आठवां है विद्यार्थियों में गद्यगत आदर्श अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य है हमारे छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाते हुए गद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे भोतान, चलन, उस्ताद, जिक्र, तरकीब आदि शब्दों का ज्ञान करवाना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे भावात्मक उद्देश्य। छात्रों को उदाहरण और दृष्टांत आदि के माध्यम से पाठ के स्थलों एवं अंशों का अवबोधन करना तथा पाठ में उच्चारित पाठ्यांशों के माध्यम से सांस सांस में बांस के सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य हमारा छात्रों को आदर्श वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से गृह कार्य गद्य से उच्चारित सकारात्मक तथ्यों को जीवन में उपयोग हेतु प्रेरित करना। सहायक उपकरण है हमारे सामान्य उपकरण में है पाठ्यपुस्तक, सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, लपेट सांपट आदि। मार्जनी हमारा डस्टर हो जाता है, संकेतिका हमारा पॉइंटर और सुधाखंड चौक हो जाता है। विशिष्ट उपकरण है हमारा चार्ट। इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं TLM का, वो चार्ट कर रहे हैं। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी बांस के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्राध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। ये लेसन प्लान डबल पेजों में बनेगा तो सही से बनेगा, इसलिए हम जहाँ तक कोशिश हो कि डबल पेज में ही इसका फॉर्मेट तैयार करें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्राध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि परविधि और मूल्यांकन। पहले है प्रस्तावना, पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्राध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न, पहला क्वेश्चन होगा हमारा प्रस्तावना क्वेश्चन का, कौन से भगवान के सिर पर मोर का पंख लगा रहता है? छात्र उत्तर देंगे भगवान श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का पंख लगा रहता है। भगवान हम यहीं से लेंगे। जो प्रस्तावना के क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, वो जिग-जैग में बनते हैं। जहाँ से हमने उत्तर आया है उसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे यहाँ पर उत्तर कृष्ण आया है तो हमने सेकंड क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण जी कौन सा वाद्य बजाते हैं? तो आंसर है भगवान श्री कृष्ण जी मुरली बजाते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा हमारा, मूली किस से बनाई जाती है?
छात्र उत्तर देंगे मूली बांस से बनाई जाती है। तो हम बांस से ही हम लेंगे। चौथा क्वेश्चन, सांस सांस में बांस, आंसर बांस भी आ रहा है, इसलिए बांस नामक निबंध के बारे में आप कुछ जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। विधि, हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का इस्तेमाल किया है। इसके बाद है उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण। आज हम विषय हिंदी के उपविषय गद्य भाग के अंतर्गत प्रकरण सांस सांस में बांस निबंध के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी वाचन विधि। उसके बाद है प्रस्तुतिकरण। तीसरा पॉइंट हमारा प्रस्तुतिकरण है। विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। छात्र अध्यापिका छात्रों को निर्देश देगी। वसंत भाग 1 नामक पुस्तक की पृष्ठ संख्या 116 सांस सांस में बांस निबंध निकाले। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये विधि हमारी वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक, क्योंकि पुस्तक खोल रहे हैं वो। चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा आदर्श वाचन। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में विरामादि चिन्हों का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभावपूर्ण रीति से आदर्श वाचन करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक, देखेंगे किसको? किताब को, क्योंकि हम किताब से पढ़ेंगे। पांचवा है अनुकरण वाचन। वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश गद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। छठवां पॉइंट है अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन शामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे शामपट को। उसके बाद 7वां पॉइंट आ जाता है हमारा कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। कठिन शब्दों के अर्थ। कर्तव्य मतलब करामात, दफनाए मुर्दे को जमीन में गाड़ने का काम, बहुतांत बहुत अधिक, चलन रिवाज, तरकीब तरीका। ये हम शामपट पर भी लिखेंगे, इसलिए हम शामपट का मिनिएचर लगाएंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। हम बोल बोल के लिखेंगे। हम यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। किसी एक को बोलेंगे कि वाक्य में प्रयोग करें, तो अगर वो कर देंगे तो उनका मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद हमारा शामपट कार्य पर्यवेक्षण। लेखन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। सभी छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। विधि शामपट, क्योंकि हमने शामपट से वो कठिन शब्द उतारने के लिए कहा है। 9वां है बोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्यों में बांस बहुत उगता है? तो छात्र उत्तर देंगे कि लेसन में है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। जादूगर का क्या नाम था? जादूगर का नाम चंकी चंगल नंबा था। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। छात्र अध्यापिका कथन, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। यह पाठ एलेक्स एम जर्ज द्वारा लिखित निबंध है जो बांस के बारे में है। बांस भारत के